बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कनाडा वीज़ा की अप्रूवल के साथ साथ रिफ्यूज़ल्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो कनाडा ने एक तो ये बात है, दूसरा कनाडा ने कुछ स्टूडेंट वीज़ा में भी कुछ ना रूल्स में कुछ सख्ती की है। कुछ गालिबन फ़ंड्स के हवाले से जो है कुछ चेंजेस किए हैं। पहले फ़ंड्स कम चाहिए होते थे, अब कुछ फ़ंड्स स्टूडेंट्स को ज़्यादा शो करवाने हैं। एक तो ये बात है। और कनाडा ने दूसरा, इन कंट्री में जो स्टूडेंट्स हैं उनके कुछ बेनिफिट्स जो जो मिलते थे स्टूडेंट्स को, उनमें भी कुछ थोड़ा बहुत कमी लेकर आए हैं। तो इन शॉर्ट मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं कनाडा का जो वीज़ा अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट्स के हवाले से अब कुछ डिस्करेजमेंट जो है देखने में आई है। अब स्टूडेंट्स जो हैं कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने से पहले सोच रहे हैं कि अब हमें यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बेसिकली आप चाहे स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें कनाडा का, या विज़िट वीज़ा, या वर्क परमिट, कोई भी, अगर जो लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री से कनाडा का किसी भी किस्म का वीज़ा अप्लाई करते हैं, 90 नहीं 95% लोगों का ज़हन ये होता है कि जी हमने उधर सेटलमेंट करनी है। तो स्टूडेंट सेटलमेंट इन कनाडा के हवाले से कुछ डिस्करेजमेंट स्टूडेंट्स में आई है, लोगों में आई है, जो अब वो कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा अल्टरनेटिव कंट्री के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ अदर देन कनाडा। यहाँ पर अगर आप किसी तरीके से चले जाएं, जो कि कनाडा की निस्बत काफ़ी आसान है वहाँ पर जाना, तो वहाँ जाकर भी आपको सेटलमेंट मिल जाएगी। और कनाडा जैसे नहीं तो मिलते जुलते ही सेम लाइक सिमिलर बेनिफिट्स आपको मिलेंगे उधर भी। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर भी अगर चले जाएं, या विज़िट वीज़ा पर जाकर आपको इस उधर सेटलमेंट कर लें, तो आपको बेनिफिट जो हैं कनाडा की तरह के ही मिलेंगे। तो ये आज मैं आपको उस कंट्री के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को काइंडली एंड तक देखिएगा जी। तो एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट की जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा जी। अच्छा जी, बगैर वक्त ज़ाया किए मैं बता दूं, उस कंट्री का नाम है जी फ़िनलैंड। फ़िनलैंड जो है, फ़िनलैंड की रेजिडेंस वीज़ा देने की जो रेशो है दूसरे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की निस्बत सबसे ज़्यादा है और अच्छी है। अच्छा, अब मैं आपको तरीका बता दूं कि आप कैसे फ़िनलैंड में आपको मूव हो सकते हैं या आपको मूव करना चाहिए। देखिए जी, बेस्ट जो होता है जी, मेरा सबको यही मशवरा होता है, अगर आपने किसी भी कंट्री में सेटलमेंट करनी है ना, कोई भी हो, तो बेस्ट ऑप्शन होती है स्टूडेंट वीज़ा। क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा एक सुपीरियर वीज़ा होता ये विजिटर वीज़ा ही है, लेकिन इसकी काइंड जो है ना, थोड़ी सी विजिट वीज़ा से सुपीरियर होती है। विजिट वीज़ा में आपको कुछ बेनिफिट्स, कोई बेनिफिट नहीं होता, लेकिन स्टूडेंट वीज़ा पे जाकर आपको बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो जी बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप 30, 32, 35 तक भी अगर आपकी एज है, तो आप स्टूडेंट वीज़ा पर फ़िनलैंड में मूव हो, वहाँ पर एडमिशन करवाएं। यहाँ पर एजुकेशन फ्री है, कोई आपको किसी किस्म का पैसा नहीं देना पड़ता स्टडी के हवाले से। हाँ, एडमिशन हासिल करना एक बड़ा मरहला होता है, वो भी कोई इतना मसला नहीं होता। अगर आप टाइम पर इसकी ज़रा मैनेजमेंट कर लें, प्लानिंग कर लें, तो आपका एडमिशन हो जाता है। वहाँ पर जाकर आपने सिर्फ अपने रिहाइश और खाने का बंदोबस्त करना है, बाकी टोटली एवरीथिंग इन रिगार्ड्स टू एजुकेशन इज़ फ्री, टोटली फ्री, कोई फ़ीस नहीं, ज़ीरो फ़ीस। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि फ़िनलैंड में आप जाकर पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं। और क्योंकि फ़िनलैंड जो है एक हाई इनकम कंट्री है, जिस तरह लग्जमबर्ग है, कनाडा है, अमेरिका, ये हाई इनकम कंट्रीज आते हैं, इस तरह फ़िनलैंड भी एक हाई वेजेस कंट्री है। यहाँ पर सैलरीज ज़्यादा हैं, यूरो यहाँ पर चलता है। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट वीज़ा पर पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं लीगली, और कुछ केसेस में तो आप फुल टाइम भी काम कर सकते हैं जब सेमेस्टर वगैरह ऑफ हो। अच्छा, यहाँ पर आप पार्ट टाइम काम करके भी इतने पैसे आप कमा लेते हैं कि आप बड़ी ही आसानी से अपने वहाँ पर एक्सपेंसेस को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि कुछ हद तक आप सेविंग भी कर सकते हैं अगर आप लिटिल केयरफुल होकर चलें, तो ये बात गलत नहीं होगी। अच्छा, फ़िनलैंड में जो है जी, मैं आपको बता दूँ, ये ईयू में वाक़या है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, और ये बेस्ट मौका है आपके लिए ईयू में मूव होने का। अगर आप 5 साल यहाँ पर लीगली गुजार लें, तो 5 साल के बाद जो है आपको पीआर पीआर भी मिल जाती है, और पीआर के बाद फिर आपको पासपोर्ट मिलने में भी बहुत आसानी होती है। बात यह है कि अगर आपका किस यूरोप का शेंजन वीज़ा अगर लग भी जाए,
हर बंदा जो है पुर्तगाल जाता है। देखें, पुर्तगाल में नो डाउट इस वक्त इमिग्रेशन ओपन है, लेकिन उधर भी सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। पुर्तगाल का वेदर भी जो है इतना ज़्यादा आइडियल नहीं है कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। अगरचे पाकिस्तान से, इंडिया से तो बहुत बेहतर होता है, लेकिन उनका वेदर भी इतना आइडियल नहीं है। सैचुरेशन उधर बहुत ज़्यादा हो चुकी है और उधर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है। और पोर्चुगल जो है यूरोप में लो इनकम कंट्रीज़ में आता है। वहाँ की नेशनल मिनिमम वेज में ख्याल आई बिलीव कि 700 से 800 यूरो भी नहीं होगी। लेकिन फिनलैंड जो है हाई इनकम कंट्रीज़ है। देखें, पूरे शेंजन जोन में जितने भी 27-28 ममालिक हैं, हर कंट्री का अपना जो होता है इमिग्रेशन सिस्टम होता है। पुर्तगाल ज़रा ओपन हो चुका है। अब आप अगर आप फ़िनलैंड भी जाएं तो फ़िनलैंड में भी आपको जो है, अगर आप लीगली किसी तरीके से 5 साल गुजार लें, आपको पीआर मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप फ्रांस चले जाएं, जर्मनी या जर्मनी चले जाएं, पोलैंड चले जाएं, अगर आप किसी तरीके से 5 साल लीगल बाय लॉ गुजार लें तो आपके लिए आपको पीआर मिल जाती है। तो ये वजह है कि सिर्फ पुर्तगाल को ही ना आप देखें, दूसरे यूरोपियन कंट्री, अब ये फ़िनलैंड बड़ी अच्छी ऑप्शन है। यहाँ पर आबादी भी कम है, मौसम ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा होता है। यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पुर्तगाल की निस्बत ज़्यादा होंगी आई बिलीव, क्योंकि पुर्तगाल में हर बंदा ही घुसा हुआ है। तो ये भी चीज़ें गौर करने वाली हैं। अगर किसी का शेंजन वीज़ा लगे तो हर कोई पुर्तगाल ना जाए। स्पेन में भी ऑप्शंस हैं, इटली में भी ऑप्शंस हैं, फ़िनलैंड में भी ऑप्शंस हैं, और लिथुआनिया में भी आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगरचे लिथुआनिया भी बहुत पीछे है दूसरे यूरोपियन ममालिक में तरक्की के आगे। माल्टा है, आप माल्टा में ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। तो मकसद ये है कि सिर्फ पुर्तगाल को ना देखें, ये भी कंट्रीज़ हैं। तो अगर आपका, वीडियो के आखिर में मैं ये कहूँगा, अगर आपका कनाडा का वीज़ा नहीं लग रहा, ना अगर ना विज़िट लग रहा है, ना स्टूडेंट लग रहा है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा किसी भी तरीके से फ़िनलैंड का स्टूडेंट वीज़ा या विज़िटर वीज़ा आप हासिल करें और वहाँ पर जाकर जो है सेटलमेंट को जो है देखें। फ़िनलैंड किसी लिहाज से कम नहीं है। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स को और यहाँ के जो रेजिडेंट्स होते हैं उनको बेनिफिट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, कनाडा ही जैसे सिमिलर बेनिफिट्स हैं। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। अगर आपको कोई मेरे से कोई सर्विस चाहिए, तो आप अपना केस डिस्कस करना चाह रहे हैं या कोई अपना रिफ्यूज़ल डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आप मेरे चैनल से मेरा हेल्पलाइन नंबर लेकर मुझे सिर्फ SMS कीजिएगा और अपना ऑनलाइन पेड सेशन आप बुक करवा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।